नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में 5वां पाठ मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह विद्या निवास मिश्र का है और इसका अध्ययन करने से पहले हम इस विद्या निवास मिश्र का साहित्यिक परिचय करेंगे। तो इसका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। विद्या निवास मिश्र का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक विशेषता पर प्रकाश डालिए या उसके साहित्य, जीवन और साहित्य का परिचय दे। तो श्री विद्या निवास मिश्र का जन्म 14 फरवरी 1926 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के याकड़डीहा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में रहकर ही प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद गए और सन 1945 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पिछली वार्षिक सेमेस्टर में बीए फाइनल का एक नंबर का क्वेश्चन आया था कि विद्या निवास मिश्र ने पीएचडी कौन से विश्वविद्यालय से करी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में था, कई लड़कियों का गलत है, गोरखपुर विश्वविद्यालय करे या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो एक नंबर का भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं इसके। जैसे कोरोना काल में ही 6 सेमेस्टर का फाइनल वाला का एग्जाम हुआ था, तो फाइनल वाला का तो एग्जाम होना ही जरूरी है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आजीविका के लिए उन्होंने अनेक सरकारी विभागों में नौकरी की और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में नियुक्त हुए, परंतु इनकी रुचि अध्यापन कार्य में थी, इसीलिए वे अवसर मिलते ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक बने, संस्कृत के प्रोफेसर बन गए थे। इसके बाद वे संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और कैलिफोर्निया अमेरिका में विश्वविद्यालय है और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में भी संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। वे भाषा विज्ञान विद्यापीठ के अध्यक्ष बने। सेवानिवृत्त होकर के अब वे स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में जुटे हुए हैं। तो विद्या निवास मिश्र की साहित्यिक रचनाएं हैं। उन्होंने निबंध बहुत सारे लिखे हैं, जैसे पानी की पुकार उनका काव्य संग्रह है, और उन्होंने निबंध ज्यादा लिखे हैं, जैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और तुम चंदन हम पानी, चितवन की छा, कदम की फूली डाल, परंपरा बंधन नहीं है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है, साहित्य की चेतना में निर्णायक क्यों बनूं आदि उसके निबंध संग्रह हैं। रीति विज्ञान, उनके निबंधों रेखाचित्रों में जीवन में सनातन की खोज, हिंदी की शब्द संपदा आलोचक ग्रंथ भी हैं। तो इस प्रकार इनकी साहित्यिक रचनाएं लिखी है इन्होंने, और इनकी साहित्यिक विशेषता इस प्रकार है। तो साहित्यिक विशेषताओं में ये ललित निबंधकार थे। विद्या निवास मिश्र हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह इनके निबंधों में ललित साहित्य के सभी विशेषताएं देखे जा सकती हैं, जैसे विषयगत विविधता। इन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने निबंधों को लिखा है। डॉक्टर मिश्र ने विभिन्न विषयों पर ललित निबंधों की रचना की है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक विषयों को भी आधार बना करके निबंध लिखे हैं। उदाहरण के रूप में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह में सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों पर लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे अक्सर राम की नौकरशाही पर कटाक्ष करते हैं और साहित्यिक गुटबंदी का विरोध करते हैं। तो कहीं कहीं उन्होंने आंचलिक उत्सवों का विस्तार से वर्णन किया है। मिश्र जी के वर्णनात्मक निबंधों में दर्शनीय स्थलों और तीर्थ स्थलों का सुंदर चित्रण देखा जा सकता है। उन्होंने अपने निबंधों में जहां एक और तो पद के नशे में चूर उच्चाधिकारियों पर व्यंग्य किए, वहीं दूसरी ओर समय सामयिक विषयों को भी गंभीरता पूर्वक विवेचन किया गया है। दूसरी उनकी साहित्यिक विशेषता है मौलिक विवेचन, यानी कि खुद का चिंतन करने वाले थे। तो एक सफल ललित निबंधकार होने के कारण मिश्र जी के निबंधों में भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म
और साधना, प्राचीन प्रथाओं और परंपराओं, पौराणिक प्रसंगों का भी विस्तृत वर्णन देखा जा सकता है, लेकिन इनका चिंतन सर्वत्र मौलिक होने के कारण काफी रोचक बन पड़ा है। इन्होंने अपने विचारों को भी व्यक्त किया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति मिश्र जी की अपार आस्था है, और लेकिन उन्होंने अपने समकालीन लोक जीवन, लोक अभाव की विसंगतियां और विभिन्न समस्याओं पर भी पर्याप्त चिंतन किया है। और अगला है इनका गंभीर विवेचन। तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने अपने गंभीर विवेचन के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेषकर अपने विचारात्मक निबंधों में उन्होंने बौद्धिक चिंतन से काम लिया है। वे प्रत्येक समस्या पर गंभीर चिंतन करते हुए अपना दृष्टिकोण यानी कि अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप उनका विवेचन काफी सारगर्भित और मौलिक हो गया है, यानी कि उनमें काफी लंबा चौड़ा वर्णन करके उन्हें अपना मौलिक वर्णन किया है। इस प्रकार के निबंधों के लिए वे प्राय गंभीर विवेचनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप वे निबंध पाठकों को भी सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। कवि हृदय का उद्घाटन। मिश्र जी भले ही एक सफल गद्यकार हों, लेकिन उनके निबंधों में लेखक का कवि हृदय सर्वत्र बोलता हुआ दिखाई देता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कदम की फूली डाल, चितवन की छा आदि निबंध संग्रहों में प्राय ललित निबंधों का संकलन किया है। इसीलिए कहीं कहीं वे काव्यमयी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे रूप हल्ला धुआं से एक उदाहरण लिया है। जैसे शरद ऋतु में शुभ ज्योत्सना, ज्योत्सना माने चंद्रमा की जब यामिनी पुलकित हो गई है, जब इस प्रपात के यौवन का मद खुमार पर आ गया है, तो इस खुमारी में उसका सौंदर्य मुग्धा के बदन मंजूल की भांति अधिक मोहक बन गया है। तब भी मैंने उसे देखा है कि तभी आकर मैंने सरबिंदु को इस प्रपात की शांत तरल स्फुटिक विचलते हुए देखा है। तो इस प्रकार उन्होंने भाषा शैली। विद्यानिवास मिश्र जी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने निबंधों की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, लेकिन अनंतर उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और आंचलिक भाषाओं के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। इनकी भाषा में लोक प्रचलित मुहावरे, लोकोक्तियों का सफल प्रयोग देखा जा सकता है, और वे अपने निबंधों में कहीं छोटे तो कहीं लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर इनकी भाषा सहज, सरल और साहित्यिक हिंदी भाषा कही जा सकती है। तो मिश्र जी ने प्राय विवरणात्मक और समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। तो कहीं वे कल्पना का प्रयोग करते हैं तो उनकी शैली भावात्मक और काव्यात्मक रूप धारण कर लेती है। अनंतर वे विवेचनात्मक और संवादात्मक, व्यंग्यात्मक और संस्मरणात्मक शैलियों का भी सफल प्रयोग किया है। निष्कर्षतः उनकी भाषा लोक जीवन से जुड़ी होने के कारण सरसता से युक्त है, और भावाभिव्यक्ति के और चित्तर से परिपूर्ण होने के कारण उनकी अभिव्यंजना सौष्ठव के लिए भी प्रसिद्ध है। अभिव्यंजना सौष्ठव उनका प्रसिद्ध है, और इसीलिए मिश्र जी की भाषा का एक उदाहरण देखिए। जैसे मृत्यु स्वयं ऐसे उन्मादी सौंदर्य के आगे हार मान लेती है, नहीं तो समय की कसौटी पर यौवन का गान अमिट सवर्ण रेखा चित्र नहीं खींच सकता था। मिट्टी से मिले हुए गुलाब की पंखड़ियां झर जाती हैं, और उनके झरते देख मृत्यु हंसना चाहती है, पर उस मिट्टी में से जब गुलाब की गंध ओस पड़ने का उसास की भांति निकल पड़ती है, तब मृत्यु गल करके पानी हो जाती है। तो इस प्रकार ये उसका साहित्यिक परिचय था।
मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आसान सा है, छोटा है। तो ये विद्यानिवास मिश्र का था, इनका निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय है। धन्यवाद।